किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। किसान भाइयों, प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को राहत देने के लिए नई पहल की शुरुआत की है। फर्जीवाड़े और सट्टा से बचने के लिए विभाग 11 अंकों के विशेष यूनिक कोड की व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इसमें जिले से लेकर समिति और किसान का ब्यौरा कोड के रूप में एक साथ होगा। नई व्यवस्था में 11 डिजिट का विशेष कोड दिया जाएगा, जिसमें 2 डिजिट जिले का, 2 डिजिट समिति का, 3 डिजिट गांव का और 4 डिजिट किसान का होगा। एक किसान एक ही समिति से जुड़ पाएगा। प्रदेश सरकार ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश में राजकीय नलकूपों की विद्युत दोष से बंदी को शीघ्र ठीक करवाकर उन्हें चालू किया जाए, ताकि किसानों को अधिक से अधिक सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा सके। बाजार में नए आलू की आवक तेजी से बढ़ने के साथ ही इसकी थोक कीमतों में खासी गिरावट देखी जा रही है। भारतीय कृषि उत्पादों ने अपनी गुणवत्ता से वैश्विक स्तर पर भारत की अलग पहचान बनाई है। आने वाले वर्षों में कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं बढ़ी हैं। केंद्रीय वाणिज्य सचिव के अनुसार निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद किसान भाइयों, गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 500 और 1500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में पान का बरेजा निर्माण के लिए 75,680 रुपए का अनुदान देने का प्रावधान है। किसानों को अब इसका फायदा तभी मिलेगा जब वे इसकी खेती करना शुरू कर देंगे। पहले यह अनुदान खेती शुरू करने से पहले ही दे दिया जाता था। अब संशोधित प्रस्ताव में पान की खेती के लिए अनुदान की मांग करने वाले किसानों को पहले पान का बरेजा तैयार करने के साथ ही पान की बेल लगाकर दिखानी होगी। अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के बाद ही अनुदान की राशि दी जाएगी। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को दी गई सलाह और सुझाव के बारे में। जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल 21 से 25 दिन की हो गई हो, वे पहले सिंचाई करें और सिंचाई करने के 3 से 4 दिन बाद उर्वरक की दूसरी मात्रा डालें। गेहूं की विलंब से बुआई हेतु संस्तुत प्रजातियों जैसे HI 1563, DBW16, K 9423, K 9533, K 9162, DBW14, नरेंद्र 1076, नरेंद्र 2036 व PVW 373 की बुआई प्रारंभ करें। जौ की विलंब से बुआई हेतु क्षेत्रीय संस्तुत प्रजातियों जैसे ज्योति, मंजुला, RS6 तथा माल्ट हेतु DL 88 की बुआई प्रारंभ करें। विलंब से बोई गई सरसों की फसल में विरलीकरण तथा खरपतवार नियंत्रण का कार्य करें तथा जिन किसान भाइयों की फसल 35 दिनों की हो गई हो, वे पहली सिंचाई का कार्य कर सकते हैं। सरसों की फसल में पेंटिन बग कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। यदि प्रकोप अधिक हो तो कार्बेरिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। चने की देर से बुआई हेतु संस्तुत प्रजातियों जैसे पूसा 372, उदय तथा पंथ जी 186 की बुआई करें। गन्ने की पेड़ी में अच्छा फुटाव प्राप्त करने के लिए सिंचाई के उपरांत ओट आने पर 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से ताजा ब्रेसमट डालकर गुड़ाई करें। इससे फुटाव अच्छा होगा। टमाटर में निकाय गुड़ाई तथा आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें और फसल को झुलसा रोग से बचाने के लिए 0.2% मैंकोजेब का छिड़काव करें। कीटों से बचाव हेतु नीम सीड कर्नल का प्रयोग करें। आलू की खेती में यदि पौधों की ऊंचाई 15 से 22 सेंटीमीटर की हो गई हो तो उनकी जड़ों पर मिट्टी चढ़ाएं। जो किसान अभी भी आलू की बुवाई करना चाहते हैं, वे पछेती प्रजातियों का भी चयन कर बुवाई करें। बोई जा चुकी मटर की खेती में फूल आने के बाद पहली सिंचाई तथा दाना बनते समय दूसरी सिंचाई करें। फली छेदक कीट के नियंत्रण हेतु NPB 300 से 500 एलीकल्चर प्रति हेक्टेयर अथवा डाइमेकान 259 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सरसों का साग, मूली, पालक, बथुआ, मेथी, गांठ गोभी तथा धनिया की बुवाई भी अभी भी किसान कर सकते हैं। यदि टमाटर
फूल गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली की पौधशाला तैयार है तो इस समय पौधों की रोपाई कर सकते हैं। सब्जियों की खेती में निराई गुड़ाई करें तथा खरपतवार हटाएं तथा बुआई के 15 से 25 दिनों बाद नाइट्रोजन की शेष बची मात्रा का छिड़काव करें। गेंदे की फसल में पुष्प सड़न रोग के प्रकोप की निगरानी करते रहें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों के औसत भावों पर। मसूर आगरा की मंडी में 5,850 रुपए क्विंटल, बांदा की मंडी में 4,850 रुपए, गोरखपुर की मंडी में 4,935 रुपए और झांसी की मंडी में 4,665 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। गेहूं आगरा की मंडी में 1,480 रुपए क्विंटल, बांदा की मंडी में 1,430 रुपए, गोरखपुर की मंडी में 1,500 रुपए और झांसी की मंडी में 1,425 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। सरसों आगरा की मंडी में 3,360 रुपए प्रति क्विंटल, बांदा की मंडी में 3,160 रुपए, गोरखपुर की मंडी में 3,285 रुपए और झांसी की मंडी में 3,150 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। चावल आगरा की मंडी में 2,060 रुपए प्रति क्विंटल, बांदा की मंडी में 1,930 रुपए, गोरखपुर की मंडी में 2,020 रुपए क्विंटल और झांसी की मंडी में 1,860 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। चना आगरा की मंडी में 3,360 रुपए प्रति क्विंटल, बांदा की मंडी में 2,750 रुपए, गोरखपुर की मंडी में 3,460 रुपए और झांसी की मंडी में 2,455 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। गुड़ आगरा की मंडी में 2,940 रुपए प्रति क्विंटल, बांदा की मंडी में 3,200 रुपए, गोरखपुर की मंडी में 3,000 रुपए और इटावा की मंडी में 2,710 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। आलू आगरा की मंडी में 1,350 रुपए प्रति क्विंटल, बांदा की मंडी में 1,650 रुपए, गोरखपुर की मंडी में 1,400 रुपए और झांसी की मंडी में 1,450 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। प्याज आगरा की मंडी में 1,540 रुपए प्रति क्विंटल, बांदा की मंडी में 1,750 रुपए, गोरखपुर की मंडी में 1,620 रुपए और झांसी की मंडी में 1,470 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। टमाटर आगरा की मंडी में 1,020 रुपए प्रति क्विंटल, बांदा में 1,100 रुपए, गोरखपुर में 1,080 रुपए और झांसी की मंडी में 850 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। लहसुन आगरा की मंडी में 3,240 रुपए प्रति क्विंटल, बांदा की मंडी में 4,100 रुपए और गोरखपुर की मंडी में 3,950 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। सेब आगरा की मंडी में 5,900 रुपए प्रति क्विंटल, बांदा की मंडी में 5,350 रुपए, गोरखपुर की मंडी में 5,380 रुपए और झांसी की मंडी में 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के कृषि समाचार और मंडी भाव। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत
दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। पिछले दिनों बाराबंकी जिले के गांव दौलतपुर में प्रगतिशील किसान राम शरण वर्मा के प्रक्षेत्र पर एक कृषक तकनीकी हस्तांतरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां कृषि उत्पाद के स्टॉल भी लगाए गए। साथ ही आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन भी किया गया। इस संगोष्ठी में माननीय श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर प्रगतिशील किसान राम शरण वर्मा ने बताया, जो हमारे किसान भाई जिनकी जमीनें ऊंची हैं, जिनकी जमीनें ऊसर नहीं हैं, ये खेती कर सकते हैं। हम पूरी इंडिया में घूमे हैं, केले के किसान पूरे भारत में धनी किसान हैं, ये हमारा दावा है। दूसरा ये कहना है, टमाटर में फरवरी में रोपण करते हैं, 80,000 रुपया खर्च करके इसमें 2 लाख रुपए का शुद्ध लाभ मिलता है। तीसरा हमारा एक आलू खेती है, उसको हम ये टमाटर खोद करके हम आलू लगाते हैं, ये तो उसमें बहुत ही उसका लाभ मिलता है। आलू खोद करके टमाटर लगाते हैं तो ये हम उसका भी उसमें लाभ मिलता है। दूसरी बात ये है, हमने आलू के जो तकनीक आपको हम बताना चाहते हैं कि हमने क्या किया। ये हमारे किसान साथियों को ध्यान समझने की बात है, क्योंकि आप कोहरे में इतनी दूर से आए हैं, हम आपकी दर्द को समझ रहे हैं। किसान को हम पूरी दर्द समझते हैं कि आम किसान आलू 5 इंच गहराई में बोता है, दूरी 22 सेंटीमीटर रखता है लाइन से लाइन की दूरी। हमने क्या किया कि आलू का बीज हम 9 इंच गहराई में ले गए और आलू का टुकड़ा हम 40 से 50 ग्राम का बोया और 32,000 टुकड़े 1 एकड़ में हमने बोया और इससे हमारा उत्पादन बढ़ा। कहाँ? केवल गहराई ले जाने में। जो हम आलू 160 कुंटल पैदा करते थे, वो हमारी पैदावार 250 से 270 कुंटल पैदावार मिल गई। दूसरी हमने केले की तकनीक खोजा है। किसान साथियों ने फील्ड पर देखा होगा कि हमारा आधा पौधा जो है कटा हुआ खड़ा है, उसके बगल का पौधा खड़ा है, तो वो जो हमने केला काट करके वो पुराने पौधे की तत्व है वो उसको उसमें हमने ट्रांसफर कर दिया। इसमें आधी खाद में आधी मेहनत में इसका हमको बहुत ही उत्पादन अच्छा मिला। एक हमारी तकनीक टमाटर की है
कि आम किसान क्या करते थे हमारे उत्तर प्रदेश के, हालांकि महाराष्ट्र के लिए कोई नई चीज नहीं है। महाराष्ट्र एक पीपल गांव है महाराष्ट्र में, जो भारत में सबसे ज्यादा के टमाटर उत्पादन करता है। वहाँ के किसान पहले स्टेकिंग करते थे, लेकिन यहाँ कोई नहीं करता था। हमने क्या किया, एक टमाटर का पौधा डंडा से खड़ा कर दिया, उसकी पैदावार उससे 2 गुना हुई। फिर हमने उसमें तार का और सपोर्ट दिया, उससे जो किसान भाई हमारे 200 कुंटल पैदावार टमाटर की लेते थे, वो पैदावार 600 कुंटल हो गई एकड़ की। ये एकड़ की पैदावार है। तो हमने ये सब नई खोजे अपने खेती में करते हैं। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद के कुलपति प्रोफेसर अख्तर हसीब ने बताया, मैं इससे 100% जो मुझे ज्ञान है आज तक, अपना अनुभव है कि कोई तकनीक किसी भी शोध संस्थान में हो, विश्वविद्यालय में हो, प्रसार तो जरूरी है, लेकिन उसका अपनाना उन लोगों पर निर्भर करता है कि वो कितना अच्छा है, कितना उसे स्वीकार है। तो बहरहाल चाहे वो केले की खेती हो, मेंथा की बात बताई गई, टमाटर की देखी, और ये टेक्निक यहाँ के पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि जो ये फसल चक्र की बात है, मैं बड़े व्यवसाय के रूप में नहीं, मैं उन किसान गरीब भाइयों की तरफ भी संबोधन करना चाहता हूं। 2 पंक्ति में ये बात मैं कहूंगा, क्योंकि यहाँ की जोत, जो हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, उनकी जोत 1 एकड़ और उससे कम की भी है, और वो किसी नई चीज को नहीं ले सकते। तो जो यहाँ देख रहे हैं और जो हमारे विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है, उन्हें ऐसी टेक्निक बनाना चाहिए कि वो टेक्निक फसल चक्र के हिसाब से हो। नई टेक्निक ऐसी ना हो कि जो उनको सिर्फ बताई जाए, उसमें धन ज्यादा लगता हो और उसके बाद उत्पादकता जितनी होनी चाहिए वो ना हो पाए या उनको वो ना मान पाए। तो समन्वय बनाकर उन्होंने हमें किसान को, उनको ये नहीं कि एक साथ विपणन करके या बाजार में जाकर ज्यादा पैसा अर्जित कर लेंगे। हमारा लक्ष्य जो है देश का है, हर किसान का पेट भरे, उसके बाद वो थोड़ा बढ़े, दूसरे को सपोर्ट करे। और जैसा राम शरण जी साहब अब इस रूप में देख रहे हैं कि उन्होंने नीचे से चलकर ये इसको बहुत बड़े रूप में दिखाकर, और हमारे महामहिम जी भी इस बात से सहमत हुए कि यहाँ पर आना उचित है, उन्होंने बेहतर समझा। तो इसका मतलब ये है कि ये बात जो कहते हैं कि देखने से पता लगता है, और ये इतनी बड़ी भीड़ और इतना बड़ा खेत, चाहे वो यांत्रिकी हो, चाहे फसल चक्र की बात हो, मैं कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ूंगा जिसके लिए जो लक्ष्य प्राप्त करने की बात है, मैं अपने को उस पर टोटल समर्पित करूंगा। मैं इस बात का अपने हर किसान को और हम अपने तमाम लोगों को ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं, और मैं कभी किसी चूक को भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि हमारा जो है सुचारू रूप से चलना चाहिए। जिस चीज के लिए पैसा मेरे पास आता है उसका सदुपयोग होना चाहिए। कृषकों के इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए निदेशक उद्यान डॉक्टर SP जोशी ने कहा, आप जानते हैं पूरे प्रदेश में लगभग 90% जो जोत हैं वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर की, लघु सीमांत कोटि के कृषक हैं। उनके लिए उनका सबसे जो बेहतर विकल्प उनके पास है वो ये है कि बागवानी फसलों को रबी, खरीफ और जायद तीनों मौसमों में इस तरह से फसल चक्र अपनाएं कि इकाई क्षेत्र से न केवल अधिक आय, रोजगार, पोषण और आमदनी प्राप्त हो सके, इस पर उन्हें विचार करना होगा। आप यहाँ पर बहुत सारी तकनीक यहाँ पर देखेंगे। इस विभाग और माननीय श्री रामचरण वर्मा जी का ये प्रयास हम लोगों का है कि यहाँ पर आपको वास्तविक रूप में जो खेती एक आदर्श रूप में दिखाई दे जा सकती है वो आपको देखने को मिले, और जो बारीक बारीक गुण हैं खेती के वो आप समझें, जानें और अपने खेतों में उनका अनुप्रयोग करें। इसके लिए आपकी मदद के लिए पूरा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग सदैव तत्पर है। आप यहाँ पर सीखिए। अगर आपको सब्जी की खेती करनी है, विभाग की योजनाएं हैं जिनका लाभ उठा करके जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क कर आप अपनी इकाई क्षेत्र से अधिक सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं। आपको फूलों की खेती करनी है, इसी जनपद में बहुत अच्छा एक क्षेत्र, संगत क्षेत्र विद्यमान है जहां पर बहुत अच्छी फूलों की खेती होती है, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। अब हमें ये देखना होगा
कि जो हमारा अधिक उत्पादन हो रहा है, सरप्लस उत्पादन हो रहा है, उसको किस तरह से हम संरक्षित करके उसका व्यवसायीकरण करके अधिक लोगों को रोजगार दें और उससे जो मूल्य संवर्धन का कार्य है वो करें। इसके लिए सरकार की ओर से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति लागू की गई है, जो 2012 में लागू हुई है। आलू नीति सरकार ने लागू की है, जिनका लाभ उठा करके हम लोग छोटी और मझोली बड़े किस्म की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की भी स्थापना कर सकते हैं। आप कुछ भी सोचिए, बागवानी के क्षेत्र में चाहे वो उत्पादन से लेकर के प्रसंस्करण की सभी विधाएं हैं, सब में सरकार की ओर से सहायता उपलब्ध है। आपको केवल आह्वान करना है, आपको केवल एक कदम आगे बढ़ाना है। पूरा प्रदेश विभाग आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर है। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम के अंत में माननीय श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश ने किसानों को संबोधित किया। अपने देश में खेती में सुधार की बहुत आवश्यकता है, हो भी रहा है, उसको और कुछ गति देने की जरूरत है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के साथ पढ़े लिखे प्रोफेसर भी होते हैं, उन्होंने अलग अलग प्रकार का शोध का काम किया हुआ भी होता है। ये अपने आप में महत्व का है, लेकिन अपने आप जमीन पर कुछ काम करके लोगों को दिखाने की जो बात है वो बहुत महत्व की बात है। और इसके लिए मैं आप सबकी ओर से ही नहीं तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल के नाते सारे उत्तर प्रदेश की ओर से मैं राम शरण का अभिनंदन करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं और चाहता हूं कि इसी प्रकार का काम वो करे। और केवल वो नहीं तो अभी एक टीम ऐसी बनाए कि जहां जहां इस प्रकार के लोग काम करते हैं उनको आगे बढ़ाने की दृष्टि से वो काम करें और अपने गांव का नाम, अपने बाराबंकी जिले का नाम, उत्तर प्रदेश का नाम और हिंदुस्तान का नाम भविष्य में रोशन करते रहे, ऐसी शुभेच्छा भी मैं उनको देना चाहता हूं। अब ये हाईटेक एग्रीकल्चर कंसल्टेंट है, ये सब कैसे करना, क्या करना, इसकी जानकारी दे रहे हैं। अपने कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति अख्तर हसीब जी कर रहे हैं, वही ये हमारे जमीन के कुलपति है, वो कुलपति वही काम कर रहे हैं। और दोनों का जब मिश्रण होता है तो देश के लिए बहुत आगे अच्छी तरक्की होगी, इसके बारे में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से काम करें। खेती करने वालों ने अपना स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए। आप केवल खुद के लिए नहीं तो आप जो पैदा कर रहे हैं वो पैदा करने से देश का बहुत बड़ा लाभ होता है। खेती किसानी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले सप्ताह प्रदेश का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले दिनों के मुकाबले अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रही। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहा। वायु दिशा पूर्वोत्तर से उत्तरी तथा गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। वातावरण में अधिकतम नमी 73% तथा न्यूनतम 40% रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 48 घंटों में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। सुबह के समय कहीं कहीं आंशिक कोहरा छाया रहेगा तथा दोपहर बाद मौसम साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों, मौसम वैज्ञानिकों की आपको सलाह है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की खेती में बुआई के 20 से 25 दिन बाद सिंचाई करें तथा नत्रजन की टॉप ड्रेसिंग का कार्य करें।
अरहर की विलंब से बोई जाने वाली फसल में इस समय निराई गुड़ाई, विरलीकरण और आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें तथा नत्रजन की टॉप ड्रेसिंग करें। बोई जा चुकी मटर की खेती में इस समय निराई गुड़ाई का कार्य करें और यदि आवश्यकता हो तो हल्की सिंचाई करें। मसूर की खेती के लिए यह मौसम बुआई योग्य है, अतः संस्तुत प्रजातियों की बुवाई करें। पशुओं के हरे चारे बरसीम में कटाई का कार्य इस समय शुरू कर सकते हैं। रबी गन्ने की खेती में सिंचाई का कार्य करें। आलू में इस मौसम में माहू कीट का प्रकोप हो सकता है, अतः इसके नियंत्रण हेतु संस्तुत कीटनाशक का प्रयोग करें। रबी सब्जियों की खेती में पौधों की रुपाई का कार्य शीघ्र शुरू करें। यदि रुपाई हो चुकी हो तो इस समय हल्की सिंचाई के साथ साथ संस्तुत उर्वरकों का प्रयोग करें। अगेती सब्जियों में इस समय कीड़ों का प्रकोप बढ़ सकता है, अतः देखभाल करते रहें और प्रकोप दिखाई देने पर संस्तुत दवाओं का प्रयोग करें। आम के बागों में इस समय सफेद गुजिया के नियंत्रण हेतु तने की चारों ओर गहरी जुताई करें तथा 2% मिथाइल पैराथियान चूर्ण 200 ग्राम प्रति पेड़ की दर से तने के चारों ओर बुरकाव करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में मौसम संबंधी कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।